और एक और सेक्टर जो आज फोकस में रहा वो था शुगर सेक्टर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बुलिश रिपोर्ट ने चीनी शेयरों की मिठास बढ़ाई है। देवांशी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देवांशी बताएं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी की रिपोर्ट में क्या है खास, और खास तौर पर किन शुगर शेयरों पर बुलिश है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज? जी बिल्कुल, आप देखिए आज सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में जमकर एक्शन बनता हुआ दिखा, खरीदारी बनती हुई दिखी और उसकी एकमात्र वजह थी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बेहद बुलिश रिपोर्ट। उन्होंने पूरे ही सेक्टर को अपग्रेड कर दिया और साथ ही काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं वो करीब 1.5 गुना से 2 गुना कर दिए हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं नाम बता दूं आपको, बलरामपुर चीनी, दालमिया भारत, अवध शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इन सब पर बाय की रेटिंग दी है और साथ ही जो टारगेट्स भी दिए हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 385 से 515 कर दिया बलरामपुर चीनी का, दालमिया भारत, अवध शुगर, ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे उन्होंने अपने टारगेट्स जमकर बढ़ा दिए हैं। अब क्या वजह है उनको शुगर सेक्टर इतना पसंद आ रहा है? सबसे पहले और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है कि जो शुगर सेक्टर है अब वो साइक्लिकल से एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि लगातार यहाँ पे जो ग्रोथ के संकेत है वो बनते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उनसे बेहद सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। फिलहाल 2020 तक 10% तक की ब्लेंडिंग का लक्ष्य है और साथ ही माना जा रहा है कि 2025 तक 20% तक की ब्लेंडिंग होती हुई दिखेगी और इससे इस पूरे सेक्टर को काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही एथेनॉल ब्लेंडिंग जब 15% के आसपास है तभी भी हम देखते हैं करीब 6 मिलियन टन की जो एथेनॉल की जो शुगर है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जाती है। तो माना जा रहा है कि जब 20% तक हो जाएगी तब ज़्यादा जो शुगर है या जो इन्वेंट्री है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग में होती हुई दिखेगी। इससे सारी शुगर कंपनीज को फायदा मिलता हुआ दिखेगा और साथ ही अब देखिए इनसे जो चीनी के दाम है वो भी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईसीआईसीआई मानता है कि सितंबर 2022 तक जो शुगर की प्राइसेस हैं वो करीब 36 से 37 रुपीस प्रति किलो पर पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से अब क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले समय में जो ओवरऑल इनका आय का कंट्रीब्यूशन है उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑन एन एवरेज करीब 10% से लेकर 30% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है आने वाले 3 से 5 सालों में। और इसी के चलते अब देखिए आज सारे स्टॉक्स में जमकर खरीदारी आती हुई दिखी और हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। श्रीकांत जी, शुगर स्पेस में आपकी कोई पसंद? बिल्कुल। कुछ तो देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी कि हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर अगर ध्यान देना है तो सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी हो सकता है तो नो डाउट एक बलरामपुर चीनी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्री के ऐसा स्टॉक है कि जहां पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ये स्टॉक भी ऐसा है कि जो यहाँ से काफी क्षमता रखता है। अगर आप इसके चार्ट्स अगर आप देखते हो तो एक काफी क्लियर सा एक फॉर्मेशन है इसमें बना हुआ कि ये एवरी फॉल उसमें अच्छी बाइंग आ रही है और ये स्टॉक हमेशा एक अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। पिछले 1-1.5 महीने से अगर आप देखें तो उसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है 350-370 के बीच में, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक 550 से लेकर 600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्राज इंडस्ट्री, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्टिंग कंपनी हो सकती है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो बलरामपुर चीनी है यहाँ पे भी हमें फोकस करना है। 342-43 के करीब ट्रेड कर रहा है, 370-400 के लक्ष्य ये दिखा सकता है। और इसके बाद अगर देखना है तो मुझे लगता है कि डीसीएम श्रीराम पे भी ध्यान रखें और साथ ही साथ हमें फोकस रखना है आंध्र शुगर। तो काफी सारी कंपनियां हैं और जैसे इन्होंने बताया अभी देवांशी ने कि इसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ होने वाला है, तो ये बात है जो इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट एक बुलिश साबित हो रही है और इसी वजह से हमें लगता है कि इन स्टॉक्स को हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस क्लोज वॉच पे रखना जरूरी है।